हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है। कल के दिन मार्केट में मैंने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एनालिसिस किया। पूरा दिन मैंने मार्केट में यहाँ पे चार्ट को देखते देखते यहाँ पे क्या क्या हमारे से मिस्टेक हुई है मार्केट में। प्रीवियस दिनों में हमने यहाँ पे प्रीवियस वीक में जो भी मिस्टेक हुई थी ना, वो सारी मिस्टेक को मैंने आइडेंटिफाई किया। मार्केट में बहुत सारी मिस्टेक की हमने। एज अ एनालिस्ट वाइज मार्केट परफेक्टली हमारे एनालिसिस को फॉलो तो कर रहा था, लेकिन एज अ साइकोलॉजिकल वाइज, एज अ एग्जीक्यूशन वाइज मार्केट बिल्कुल भी हमारे हिसाब से, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट में बिल्कुल भी हमने यहाँ पे एक राइट माइंडसेट के साथ, एक राइट अप्रोच के साथ बिल्कुल भी मार्केट में यहाँ पे हमने सोचा भी नहीं और ना ही हमने मार्केट में यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट में प्रीवियस वीक में हमने क्या क्या मिस्टेक की थी। उसके बाद देखने वाले हम कि मार्केट में आने वाले वीक में जो सेंटीमेंट नज़र आ रहे हैं कैंडल वाइज, लॉजिक वाइज, क्या मार्केट में आने वाले वीक में एक अच्छा खासा क्रैश आ सकता है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक न्यूज़ भी आ रही है कि कोई ना कोई क्रैश आ सकता है ड्यू टू चाइना न्यूज़, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट में जो कुछ भी क्रैश की न्यूज़ आती है सबसे पहले हमारे यहाँ पे चार्ट पे रेप्लिकेट हो जाती है। तो हम यहाँ पे चार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं और बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि कल के दिन के लिए हमारा यहाँ पे प्लान होने क्या वाला है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूजन सिनेरियो क्रिएट किया है। अगर आप पिछले 2 हफ्तों से अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे होगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट यहाँ पे पूरे रिटेल ट्रेडर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कई के बाइंग साइड बिठा रहा है और किसी किसी को सेलिंग के साइड पे बिठा रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो इसका रीज़न क्या है कि मार्केट क्यों यहाँ पे साइडवेज हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। अब मार्केट साइडवेज होने के बाद कहाँ के साइड पे मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंडिंग या फिर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देने वाला है, वो सब कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस वीक से, मीन्स फ्राइडे के दिन से देख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है, ठीक है। देखो, फ्राइडे के पहले दिन मतलब थर्सडे को मार्केट में हमने बहुत अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ा था। इस लेवल से हमने शॉर्ट किया था। मार्केट में हमने लगभग इस लेवल के आसपास टारगेट अचीव किया था, लेकिन मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हो गया था, ठीक है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके अगले दिन मीन्स फ्राइडे को न्यू वीक से मार्केट ने किया क्या वो सबसे पहले बात कर ले, ठीक है। मार्केट ने सबसे पहले क्या था, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करने के बाद, बायर्स को इन्विटेशन देने के बाद मार्केट सबसे पहले उन सभी लोगों को ट्रैप करता है और मार्केट नीचे के लेवल के आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेलिंग के साइड पे भी ट्रैप क्रिएट करता है। अब वो ट्रैप कौन सा है सबसे पहले समझने की कोशिश करो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ही इसमें समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो मार्केट ने इस लेवल पे आने के बाद सबसे पहले दिखाया क्या है वो समझने की कोशिश करो, और अगले दिन मार्केट ने किया क्या है वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। देखो मार्केट ने किया क्या है, इस वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे ना, इस लाइन को अगर ध्यान से देखोगे ना, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मार्केट हमें दिखाना क्या चाहता है और मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, मार्केट ऊपर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड सभी लोगों को ट्रैप करके उन सभी लोगों को निकाल देता है। अब मार्केट का काम क्या है, मार्केट का काम ये है कि अगर मार्केट इस लेवल पे आने के बाद टाइम पास कर रहा है तो मार्केट को फ्लिक नहीं लगाना चाहिए। मार्केट में ये जो फ्लिक लगाया ना, इस फ्लिक के साथ सभी लोगों को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया। अब कैसे ट्रैप किया, मान लेते हैं मार्केट में यहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे एंट्री मिस हुआ होगा, अब उनको एंट्री करने का मौका कब देगा मार्केट, जब मार्केट इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा। अब टाइम पास का मीन्स क्या होता है, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि मार्केट, अगर सभी लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, अब डाउन ट्रेंड में होने के बाद जैसे ही मार्केट छोटे मोटे बायर्स को बुलाएगा, मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। अब मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को इन्विटेशन दे दिया, अब मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को अगर नीचे जाना चाहिए ना, तो मार्केट को यहाँ पे इसी लेवल के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग
रेड कलर की कैंडल बनानी चाहिए, और रेड कलर की कैंडल बनाने के बाद उसको फॉलो थ्रू भी आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका यहाँ पे स्पॉट के चार्ट के साथ साथ प्रीमियम चार्ट पे भी रेप्लिकेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट में यहाँ पे जो भी मोमेंटम आने वाला है, ये मोमेंटम एक तो क्विक आया है और उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी सेलर की कैंडल के साथ आया है। अब मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे फ्लिक लगाया और मार्केट अचानक से ऊपर चला गया, इसका यहाँ पे इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन ये है कि मार्केट नीचे तो जाना चाहता था, लेकिन मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने यहाँ पे नीचे के साइड पे जाने के बाद तुरंत यहाँ पे बाइंग साइड की एक कैंडल बनाई है। अब ये कैसे समझेगा हमें? अगर कैंडल को ध्यान से देखोगे ना, अब देखो आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल का आपको पूरा लॉजिक बताऊंगा कैसे कैंडल को आपको देखना है। अगर एक बार आपका कैंडल का व्यू चेंज हो गया ना, तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि अब मार्केट में कौन सबसे ज्यादा ट्रैप हुए हैं। अब देखो मार्केट ने किया क्या, इस लेवल के आसपास से मार्केट ने बहुत बढ़िया एक अच्छी खासी कैंडल बनाई। अब इस कैंडल को अच्छी सेलिंग वाली कैंडल कब मानेंगे हम? अगर मान लेते हैं मार्केट में इस लेवल के आसपास से सेलर्स आए हुए हैं, अब इन सेलर्स को हम यहाँ पे डोमिनेंट सेलर कब बोलेंगे? जब मार्केट इस सेलर को, इस वाली कैंडल को नीचे के साइड पे ही यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। अब ये जो वीक आई है, इस वीक का मतलब होता क्या है वो समझ लेते। मार्केट में इस लेवल के आसपास से सेलर एक्टिवेट हो गए थे। मार्केट इस सेलर को, इस कैंडल को नीचे तक लेके आए, लेकिन जब मार्केट में क्लोजिंग का टाइम आ गया, तब मार्केट ने क्या किया? अचानक से यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब ये कैसे समझ गया? अगर मार्केट ने क्लोजिंग इस वाले लेवल के आसपास दी होती तो हम ऐसा समझ लेते कि मार्केट में सेलर अभी भी एक्टिवेट है, मार्केट में अभी भी सेलर स्ट्रांग पकड़ अपनी बना चुके। लेकिन मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने जैसे ही फ्लिक लगाया तुरंत मार्केट में सभी लोगों ने सेल किया होगा। अब जिन लोगों ने सेल किया होगा उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेट नहीं किया कि मार्केट में कैंडल क्लोजिंग का भी वेट करना होता है, लेकिन मार्केट करता क्या है? मार्केट में तुरंत यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब उनको क्या हुआ है? उनको यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए। अब और क्या करेंगे वो? और सेलर को बुलाएंगे। अब उनको क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में एक बड़ी वाली रेड कलर की कैंडल बनी है, लेकिन मार्केट में उनको सेंटीमेंट भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट में सेंटीमेंट कौन सा बना हुआ है। मार्केट में तुरंत सेलर तो आए, लेकिन बायर्स ने तुरंत एंट्री कर ली और उसके बाद और यहाँ पे सेलर्स को आने की कोशिश की। लेकिन मार्केट क्या करता है? मार्केट में इसी कैंडल के साथ हमें पता लग जाना चाहिए कि मार्केट में ये जो कैंडल बनी है ये ट्रैप कैंडल बनी हुई है। अब सेकंड डे देख लेते हैं कि सेकंड दिनों में हमें यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट में यहाँ पे जो कैंडल आई है ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए आई है। अब ये कैसे कंफर्म हो गया? ये कंफर्म हो गया इस मोमेंटम के साथ। कौन से? ये जो मार्केट में रेड कलर की दो कैंडल बनी है, इस दो कैंडल के बाद जो भी मोमेंटम आया है ना, इस मोमेंटम से हमें पता लग गया कि ये जो मार्केट में बना हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैप बना हुआ था। अब दूसरे दिन आते हैं। देखो मार्केट में ना एक चीज समझने की कोशिश करो, हर एक दिन हमारे स्ट्रेटेजी का दिन नहीं होता है। यही मिस्टेक हमने मार्केट में यहाँ पे प्रीवियस वीक में की है। सबसे पहले नोट डाउन कर लो कि मार्केट में हमारा यहाँ पे रोज रोज सेटअप नहीं बनने वाला है, और ना ही हमारे मन में ये क्रिएट करना है कि मुझे मार्केट में रोज हमारे सेटअप के साथ ट्रेड करना है। हालांकि बहुत प्यारा एग्जीक्यूशन नहीं बोल सकते, उसको एनालिसिस बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस दिन भी मैं लाइव था। इस दिन मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। क्यों ऐसा बोला था? पहली ही कैंडल को वॉच करो और इस कैंडल को वॉच करो। सेम सिनेरियो मार्केट ने बनाया था, लेकिन सिनेरियो बनाने का यहाँ पे तरीका देख लो। सबसे पहले यहाँ पे बायर ट्रैप किए और यहाँ पे सेलर ट्रैप किए, तब जाके मार्केट में कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप लाइव में आपको उस दिन समझ में आया होगा कि कैसे सेंटीमेंट को आपको पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हमने क्या की है? प्रीवियस वीक में हमने ये मिस्टेक की है कि हमारे मन में प्री एनालिसिस के साथ साथ प्री बायस व्यू हमने ये बना लिया था कि मार्केट तो गिरने ही वाला है, तो हमें क्या करना है? हमें मार्केट में बाइंग के साथ साथ हमें सबसे ज्यादा सेलिंग को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन मार्केट कैसा करता है? मार्केट हमेशा आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मार्केट कभी कभी आपको सबसे पहले डराता है और उसके बाद मार्केट आपका जब व्यू पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा
उसी टाइम मार्केट क्या करता है, उसी टाइम मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी प्रीवियस वीक में ये हुई है, जिसके कारण हमारे बड़े बड़े ट्रेड जिसके साथ हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं वो हमारे से मिस हो गए। उसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से ट्रेड हमारे से मिस हो गए। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक नोट डाउन कर लो अभी कि आपको मार्केट में प्री बायस व्यू यहाँ पे नहीं बनाना है। एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको कॉल के साइड पे भी ट्रेड मिलेंगे, आपको सेलिंग के साइड के भी ट्रेड मिलेंगे। आपको आपका जो माइंड है, आपका जो यहाँ पे ट्रेड सेटअप है, वो दोनों तरफ अगर मिलने वाला है तो आपको एक बायस व्यू नहीं बनाना है कि मार्केट में मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के साइड पे भी जाऊंगा और कॉल के साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। इस मिस्टेक को हम क्या करेंगे, इस मिस्टेक को आने वाले वीक में बिल्कुल भी अवॉइड करने वाले हैं और मैं आपको लाइव में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको दोनों के साइड के भी ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इस वाले दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी है कि मार्केट जब तक प्रीवियस लो और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं करता सिग्निफिकेंटली, तब तक मार्केट में हमारे लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। यहां पे बंद रही थी, स्टिल हमने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट इस वाले प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो के बीच में फंसा हुआ था। अब हमें समझ में आ गया कि मार्केट में इस वाले दिन हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलना है। क्या ट्रेड लिया था हमने, किस वाले दिन कौन से ट्रेड लिया था, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डे के एनालिसिस के हिसाब से आपको बता दिया। वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको वो भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपको यहाँ पे पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस वाले दिन हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, तो अगले दिन में क्या ट्रेड बनने वाला था वो सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखो मार्केट ने किया क्या, इस वाले दिनों के बाद मार्केट ने यहाँ पे इस वाले दिन में पूरी तरीके से यहाँ पे डे के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट डे क्या करता है मार्केट, अब हमें यह पता लग गया था कि मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे दी है, क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे डे के लो के आसपास दिए। अब हमें क्या समझेगा कि मार्केट अगर डे के लो के आसपास क्लोजिंग दे रहा है और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है तो हमें सेलिंग के साइड पे जाना है। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या बना हुआ है, मार्केट का यहाँ पे बिहेवियर क्या बना है, मार्केट का पूरी तरीके से साइडवेज बिहेवियर बना है। लेकिन एज अ प्री बायस व्यू हमने क्या सोचा था कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ गिरने वाला है। यहीं पे हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है और इसी मिस्टेक के कारण हमारे से बड़े बड़े यहाँ पे प्रीवियस वीक में देखो, प्रीवियस वीक हमारा यहाँ पे इतना अच्छा खासा साइकोलॉजी वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है और ना ही हमने यहाँ पे बड़े बड़े मोमेंटम जो भी आए थे उसके बारे में भी बात करेंगे, वो मोमेंटम हमने पूरी तरीके से मिस कर दिए। लेकिन ऐसा हमें अभी आने वाले वीक में नहीं करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो मार्केट ने इस वीक में किया क्या, इस वाले दिनों में किया क्या। देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाले लो को मार्केट सिग्निफिकेंटली ब्रेक करता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब इस वाले मोमेंटम को पूरी तरीके से हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, उसके बाद जो मोमेंटम आया ना, उस मोमेंटम को सबसे ज्यादा हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट में ये जो मोमेंटम आया है ना, ये मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलर बायर्स को ट्रैप करने के लिए आया है। और ये मैं आपको यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद आज के दिन नहीं बता रहा हूं, मार्केट में लाइव जो भी होगा ना उस वाले दिन मैंने क्या बोला था सबसे पहले समझने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वाले दिन का 30 दिसंबर का सबसे पहले लाइव देख लेना। टाइमिंग कौन सा है, टाइमिंग मार्केट में यहाँ पे 9:15 से भी देख सकते हो। मैंने 9:15 से आपको बोला था कि मार्केट में अगर अपसाइड का मोमेंटम आएगा तो वो मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आएगा और मार्केट एनी टाइम यहाँ पे किसी भी लेवल के आसपास से डाउन साइड जा सकता है। बस इसी प्री जजमेंट के साथ मैंने क्या किया था, मैंने इस वाले मोमेंटम को बिल्कुल भी यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी थी। सबसे पहले समझ लेते कि ये जो मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम आया ही क्यों और इस मोमेंटम में कैसे हमारा ट्रेड बन सकता था। ठीक है, मार्केट करता क्या है, मार्केट सबसे पहले समझने की कोशिश करो, मार्केट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ, सिंपल यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है। और जो हमने प्रीवियस वीक में किया था वो तो आने वाले वीक में बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट करता क्या है, इस वाले जोन से मार्केट एक बार गिरता है, इस वाले जोन से दोबारा गिरता है,
तीसरी बार जब आता है मार्केट छोटी मोटी सेलिंग दिखाता है, लेकिन मार्केट करता क्या है, मार्केट एक सिग्निफिकेंटली डब्ल्यू पैटर्न बना के एक लाइन में, मैंने आपको हमेशा बोला, अगर आपको पता होगा मैंने आपको हमेशा बोला, अगर मार्केट में बायर्स जो यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट लाते हैं ना, वो ब्रेकआउट को अगर मार्केट को सस्टेन करना है ना, तो मार्केट रेजिस्टेंस पे आके छोटे मोटे सेलर्स को बुलाना चाहिए, तब जाके जो ब्रेकआउट आता है ना, वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट रहता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद जो मार्केट में यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया ना, वो प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना हुआ था, लेकिन मार्केट में ये ट्रेड हमारे से यहाँ से मिस हो गया था। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन एक ही था कि मार्केट में प्री जजमेंट के साथ हम यहाँ पे आए थे कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है और उसके बाद जब बायर्स लिक्विडिटी ग्रैब कर लेते, सेलर्स लिक्विडिटी ग्रैब कर लेते, तब मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से डंप कर देता है। और ये जो रैली आई है ना, ये रैली आपको यहाँ पे कम से कम 1:8 1:10 तक का भी प्रॉफिट दे सकता था अगर हमने इस लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर ली होती। हालांकि हमारा बहुत ही प्यारा सेटअप बना था, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेटअप हमारा बना हुआ था। मार्केट डाउन ट्रेंड में, समझने की कोशिश करो, मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में होने के बाद हमें ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी है, हमें ज्यादा प्रायोरिटी इस चीज को देनी है कि मैं जब भी मार्केट में यहाँ पे एक बायर्स के ऊपर के साइड पे मार्केट जाएगा, मैं मार्केट को एक अच्छे तरीके से मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में हमें कहां पे ट्रेड लेना होता है, हमें डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना होता है कि जब मार्केट हायर लेवल पे जाता है तो लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और हायर लेवल पे जैसे ही जाता है और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के नीचे आने की कोशिश करता है, तो मार्केट में सिग्निफिकेंटली एक अच्छा खासा फॉल आता है। ठीक है, अब होता क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, जैसे ही मार्केट डायरेक्टली विदाउट रेजिस्टेंस पे सेलर बुलाने के बाद डायरेक्ट मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं रहता है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है अपनी स्ट्रेटेजी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, मार्केट एक लाइन में बड़ा यहाँ पे फॉल दिखाता है, और वो जो फॉल था वो फॉल लगभग 1000 पॉइंट का फॉल था। जिस फॉल के बारे में हम यहाँ पे बहुत दिनों से बात कर रहे थे, वो फॉल मार्केट ने 30 दिसंबर की 12 बजे के बाद मार्केट ने यहाँ पे दे दिया था। कोई बात नहीं, एक ट्रेड हमारा ये वाला मिस हो गया। अब दूसरे दिन की मिस्टेक आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में हमारे से मिस्टेक क्या हुए। अगर मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको किस मार्केट में किस किस जोन से आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर एक बार वो समझ में आ गया और वो आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आप यहाँ पे आने वाले वीक में बहुत ही अच्छी तरीके से आप उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस वीक में ये लॉस हुआ था, इस कारण के साथ लॉस हुआ था, अब आने वाले वीक में मुझे इस वाले मिस्टेक के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आई होप पूरी तरीके से ये वाले दिन को समझ में आया होगा। अब मार्केट में कौन सा दिन है, 31 दिसंबर का दिन है। अब मान लेते हैं मार्केट में ये जो वे फॉल आया था ना, इस फॉल को हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट इस फॉल को पूरी तरीके से कंटिन्यूएशन में लेके जाएगा डाउन साइड, लेकिन एज अ प्री जजमेंट यहाँ पे भी हमारी मिस्टेक हो गई। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में आपको जब तक ट्रेड नहीं लेना है तब तक आपका जजमेंट के साथ मार्केट जब तक चार्ट पे रेप्लिकेट नहीं करता आपका सिस्टम। यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट सबसे पहले समझने की कोशिश करो। मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, मार्केट ने छोटा मोटा अप मोमेंटम लिया, फिर मार्केट नीचे आता है। अब इस वाले मोमेंटम को तोड़ने के बाद मार्केट को इतने ऊपर नहीं जाना चाहिए था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरी तरीके से जैसे ही ऊपर गया, इस वाले लेवल को जैसे ही टच किया, मैंने इसलिए इस दिन आपको बोला भी था कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस लेवल को टच नहीं करना चाहिए। अगर यकीन नहीं है तो सबसे पहले इस वाले दिनों का आपको यहाँ पे लाइव मार्केट का यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि लाइव में मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे होने क्या वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है,
पूरे दिन मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज बिहेवियर दे देता है। अब हमें ये समझ में आना चाहिए, हमें कैंडल्स का बिहेवियर देख के ये समझना आना चाहिए कि मार्केट में आपको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में आपको हर एक दिन ट्रेड लेने की। लेकिन मार्केट में प्रीवियस दिनों में हमारा यहाँ पे बड़ा मोमेंटम मिस हो गया, तो हमारे मन में फोमो आ गया कि मार्केट में अगर फॉल आ गया तो ये ट्रेड मेरे से मिस हो जाएगा, तो मुझे ये ट्रेड मिस नहीं करना है, तो मुझे साइडवेज वाले दिनों में भी ट्रेड करना है। ये मिस्टेक हमारे से दोबारा हो गई कि मार्केट में हमने प्री जजमेंट बना लिया कि मार्केट में मोमेंटम तो आने ही वाला है, लेकिन चार्ट हमें क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे विक्स क्रिएट कर रहा हूं और मैं आज के दिन तो नीचे नहीं जानूंगा। कैसे कंफर्म हुआ? मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत जैसे ही इस लेवल पे आता है हमें कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जाने वाला है। स्टिल हमने मार्केट में ये मिस्टेक की कि हमने मार्केट को चार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया और मार्केट में हमारे जजमेंट को ज़्यादा यहाँ पे विश्वास दिया, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर दे देता है। अब अगले दिन आते हैं, अगले दिन का जो मार्केट में यहाँ पे एनालिसिस किया है ना, वो बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, लेकिन एनालिसिस के साथ साथ हमें यहाँ पे अच्छा खासा एग्जीक्यूशन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एनालिसिस करना 50% पार्ट हो जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट हो जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारी यहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट होती है। अब समझ लेते हैं मार्केट में यहाँ पे इस वाले दिन हुआ क्या। ठीक है, अभी भी हमारे मन में क्या है कि मार्केट में अभी भी एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है वो समझने की कोशिश करो। इस वाले दिन में मैंने क्या किया था कि मैंने आपको बोला था कि ये जो सेलिंग आई है, ये सेलिंग यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं होने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन इस वाले पूरे सिचुएशन में हमारा बहुत ही प्यारा यहाँ पे सेटअप बना है, वो सेटअप को हमने क्या किया, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। उसका यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट ये मिला कि हमने जो ट्रेड लिया था आगे चल के वो पूरी तरीके से फेल हो गया। ऐसा ही होता है आपको आपके स्ट्रैटेजी पे, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ये बता रहा हूं मैं कि मार्केट में आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरी तरीके से रिलायबल होना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी स्ट्रैटेजी को देना पड़ेगा। बाहर का जो भी नॉइज है वो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर करना है, तब जाके मार्केट में हम यहाँ पे बिल्कुल भी प्री जजमेंट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे किसी ने हमें बताया कि मार्केट में फॉल आने वाला है, उस फॉल को हम यहाँ पे कैच करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एनालिसिस जो कहता है, हमारे माइंड के साथ जो अलाइन हुआ है, उसको हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले समझने की कोशिश करो मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है। मार्केट ने इतने नीचे आने के बाद यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनाया है, और पैटर्न के साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए। लेकिन मार्केट करता क्या है, एज यूजुअल मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए जाता है। कैसे पहचाना, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। मार्केट में फॉल आया, यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न बनाया, पैटर्न का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन कैसे दिया, बहुत ही यहाँ पे सटल वे में सभी लोगों को यहाँ पे मार्केट में सेलिंग के साइड पे बिठाया। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे अचानक से ऊपर चला जाता है। यहाँ पे हमारी अच्छी खासी एंट्री बन सकती थी, और जो मार्केट में यहाँ पे मैंने यहाँ पे टारगेट निकाले, वो टारगेट भी यहाँ पे आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे इस मोमेंटम के आसपास आने के बाद मार्केट साइडवेज हुआ तो इस मोमेंटम के आसपास हमने यहाँ पे टारगेट लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रैंडम टारगेट मैं कभी भी नहीं लेता हूँ। अगर हम फिबोनाची को लगाएंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हम इस लेवल के आसपास से इस लेवल को अगर टच करेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट 1.6 मिनट का फर्स्ट टारगेट मार्केट फिबोनाची के लेवल के हिसाब से हिट कर देता है। अगर मार्केट में हम इस माइंड के साथ, अगर मार्केट में हम यहाँ पे इतने फ्रीली माइंड के साथ अगर ट्रेड करेंगे ना, तो बहुत ही सिंपल वे में हम मार्केट में यहाँ पे अपना यहाँ पे स्ट्रेटेजी के साथ अच्छा खासा रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से मार्केट में यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और उसी के कारण हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे मार्केट में अभी तक बिल्ड नहीं हो रही है। ये मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई की कि मार्केट में मेरा एनालिसिस तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उस टाइम पे मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि मैं उस टाइम पे ज़्यादा ही एनालिसिस पैरालिसिस कर देता हूँ। अब एनालिसिस पैरालिसिस होता क्या है? एनालिसिस पैरालिसिस मीन होता है कि आपको आपका पता होता है कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, लेकिन स्टिल आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट करते हो। और यही मिस्टेक हमारी आप यहाँ पे इस वाले दिन पे भी हुई है। और जब मार्केट यहाँ पे भी आया था ना, यहाँ पे भी मैंने बोला था ये रिलेट कौन कर पाएगा? ये रिलेट जिनको यहाँ पे जो भी डेली मेंबर है उन सभी को पता होगा कि यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और मार्केट ऊपर भी गया। स्टिल हमने ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट किया और मार्केट हमारा यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिस कर दिया है। और ये होता है हमारे से सेकंड मिस्टेक कि हमने मार्केट में बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस का वेट किया, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट किया, उसके कारण मार्केट में हमारा ये सेकंड ट्रेड मार्केट से हिट हो गया। अब तीसरे ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बन सकता था, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर आपको याद होगा कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट में यहाँ पे सेलिंग के साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो मार्केट करता क्या है? मार्केट सबसे पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे करता क्या है? मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक अचानक से रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे दूसरे दिन नीचे आता है। अब इस वाले दिनों की बात करते हैं। इस वाले दिनों में हुआ क्या, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट ने हमारे यहाँ पे ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हिट कर दिया था। उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि मैंने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन क्रिएट क्यों नहीं की। मार्केट क्या कर रहा है वो भी समझने की कोशिश करो। मार्केट पूरी तरीके से रेंज में फंसा हुआ है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है रेंज के आसपास, मार्केट उसी लेवल के आसपास से सेलिंग दिखाता है। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट में ऐसा पैटर्न बनता है तो सेलिंग की साइड पे जाना है, और मार्केट में अगर 50% के आसपास से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं बिल्कुल भी रेडी हूं कॉल के साइड पे जाने के लिए। मार्केट एज यूजुअल जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल भी प्लान को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, और यहाँ के दिन मार्केट ने हमने क्या किया? मार्केट में यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और मार्केट को हमने यहाँ पे एक गलत जगह भी बोल सकते हो, एक टाइट ट्रेलिंग के साथ गलत स्विंग के आसपास से हमने यहाँ पे मार्केट को ट्रेल किया, और मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 1:2 देके मार्केट को हमको हमारे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से निकाल देता है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमारे से दो मिस्टेक यहाँ पे मेजर मिस्टेक हुई है। ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि मार्केट में फर्स्ट मिस्टेक हमसे क्या हुई है कि हमने प्री जजमेंट के साथ मार्केट में यहाँ पे बायस व्यू बनाया कि मैं सिर्फ सेलिंग की साइड पे जाऊंगा, और कॉल की अपॉर्चुनिटी हमारे से मिस्टेक हो गई, और उसी के बदले फोमो के चक्कर में हमारे से सेलिंग की भी यहाँ पे एंट्री मिस होगी। दूसरी मिस्टेक, हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस कर लिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है कि हमने बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट किया, और उसके बाद मार्केट क्या करता है? विदाउट कंफर्मेशन मार्केट एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देता है, और वो मोमेंटम हमारे से यहाँ पे मिस हो गए। आई होप पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी एनालिसिस का वीडियो है वो मैं आपको नाइट में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश समझ में नहीं आएगा, तो उस वीडियो को हम यहाँ पे प्राइवेट रखेंगे, उस वीडियो को हम यहाँ पे अलग बनाएंगे, और वो भी वीडियो आपको देखना है कि आने वाले वीक में मार्केट में यहाँ पे होने क्या वाला है, क्योंकि आने वाला वीक बहुत ही ज़्यादा एक मज़ेदार वीक होने वाला है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आई होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।